हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन फ़िलहाल गले में बहुत दर्द है, सर्दी जुकाम बहुत लगा है, दवाई भी लेके आई हूँ। तो दोस्तों मैं आज लेट उठी हूँ। आज उठी हूँ 5:45 बजे, क्योंकि 2 बजे हस्बैंड जी आए थे, तो उनके लिए रात भर जगह रहना पड़ता है। उस बीच में हल्की हल्की कभी नींद भी आ रही थी, तो और उठते रह रही थी, जगते रह रही थी। तो 2 बजे हस्बैंड जी आए, तो ढंग से मैं 2 बजे बाद सो पाई। तो सीधे नींद खुली मेरी 5:45 बजे। लड़की उठ के झाड़ू नहा धो के झाड़ू मार के पोछा मारने जा रही थी, तब मेरी नींद खुली है। और मैंने सब्जी भी नहीं बनाई थी, तो मैंने सब्जी कल रात ही काट के रख दी थी, तो मैंने चढ़ा दी है भिंडी और लड़की को ब्रेकफास्ट दे दिया है। और रोटी भी बना ली है स्कूल की, सिर्फ सब्जी बननी बाकी है, बन रही है, हल्की फुल्की बन चुकी है, थोड़ी बहुत और बननी है। तो मैंने कहा जब तक ब्लॉगिंग की शुरुआत कर लेती हूँ। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम, और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। स्वागत है आपका सभी का यूट्यूब फैमिली का हिमानी फर्त्याल ब्लॉग में। तो दोस्तों अब मैंने अभी दवाई नहीं खाई है, गर्म पानी नहीं पिया, डायरेक्ट मैंने मुँह हाथ धो के सीधे लड़की के पहले सब्जी चढ़ा दी है। चढ़ाई है हमने भिंडी की, दिखाती है आप लोगों को क्या क्या नाश्ते में क्या क्या बनाया है। तो स्कूल के लिए बनाई है भिंडी की सब्जी और रोटी, और घर में लड़की दूध और बिस्कुट खा रही है। बाकी सामने आपको एक गाड़ी दिख रही है, अभी दिखाती हूँ। ये गाड़ी नम्मू यहीं रहता था, जो कोई है सरदार जी हैं, रामपुर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ कितनी बार नम्मू को यहीं देखा था, तो इसलिए उनको ये लगा कि नम्मू यहीं रहता है। तो उन्होंने नम्मू को यहाँ जब भी आए थे अपनी फैमिली को लेके, तो नम्मू को देखते थे, हाँ मतलब एक बच्चा है इस घर के अंदर करके। तो उन्होंने कल हस्बैंड जी के हाथ गाड़ी भेजी है नम्मू के लिए, वो सामने रखिए, देखिए, दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी जो सरदार भैया ने दे रखी है और नमन के लिए, ये देखिए पन्नी में बंद है, मैंने पन्नी से नहीं निकाली, मैंने कहा गंदी हो जाएगी अगर। तो उन सरदार भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका शुक्रिया, जिन्होंने नम्मू के लिए यह गाड़ी भेजी है। ये देखिए बहुत अच्छी गाड़ी है, और उनने दिल से गिफ्ट दिया है नमन के लिए। ये देखिए बहुत प्यारी है। गिफ्ट प्यार से दिया हुआ अच्छा होता है। कुछ भी दो, चाहे छोटा दो बड़ा दो, प्यार का गिफ्ट प्यार का ही होता है। उन्होंने तो दिल से नमन के लिए गिफ्ट भेजा है, तो उनके लिए बहुत बहुत सरदार भाई के लिए धन्यवाद। दोस्तों लड़की का लंच भी पैक कर दिया है, और लड़की भी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए। उसने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अब जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि 6:40 में 6:50 में लड़की की बस आ जाती है स्कूल की। और अभी टाइम हो रहा है 6:35। तो अब लड़की तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है, तो अब लड़की स्कूल चली जाएगी। अब मैं फ्री होके अपना गर्म पानी पीती हूँ और दवा खाती हूँ, और आप लोगों को फिर उसके बाद मौसम दिखा के लाती हूँ। छत में जाके मौसम दिखाती हूँ, मंदिर के दर्शन कराती हूँ। दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से। बात की जाए मौसम की, आप देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ़ है, देखो, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इन पहाड़ों के बीच से हवा आती है ठंडी ठंडी। ये है मौसम, बिल्कुल बढ़िया मौसम हो रहा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, सूर्य भगवान जी के दर्शन कीजिए और इन्हें सत सत कोटि नमन कीजिए। ये देखिए सूर्य भगवान जी। तो दोस्तों माता रानी महादेव इष्ट देव के दर्शन कीजिए, बोलिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री। तो दोस्तों मैं नहाने से रेडी हो गई हूँ, और लड़की भी स्कूल चली गई है, मैंने भी नहा लिया। हस्बैंड जी भी सोए हैं, क्योंकि वो भी लेट आए हैं। 2 बजे के टाइम पे मैंने अभी आपको बताया था, तो सोए हैं, और मैं नहीं सो पाई अभी, क्योंकि मैंने कहा ये भी सो जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो नहा धो के रेडी हो गई हूँ, टिक्का भी लगा लिया है, और एक बाल्टी मैंने कपड़े धोए हैं हाथ से। बाकी सामने देखिए मशीन के ऊपर भी कपड़े पड़े हैं, क्योंकि वो मशीन में धोने वाले कपड़े हैं। जो मैंने एक बाल्टी कपड़े धोए हैं वो एक दिन के पहने हुए कपड़े हैं मेरे डेली के। मैं दिल्ली में जैसे आज पहने तो उतार दिया। कभी मैं वहाँ धो लेती थी, कभी नहीं धोती थी, और अगर मैं हाथ से धोती भी थी तो मैंने आज यहाँ ढंग से अपने हाथ से धो लिए पूरे कपड़े। और आधे कपड़े मशीन के ऊपर पड़े हैं, उनको धोऊंगी मैं अब फ्राइडे के दिन, क्योंकि लड़की की सैटरडे को ड्रेस होती है, आउट ड्रेस। तो मैंने कहा उस दिन ये भी धुल जाएंगे उन कपड़ों के साथ। और एक बाल्टी जो मेरे कपड़े रोज़ के पहने हुए थे, मेरे ही कपड़े सारे वो रोज़ के पहने हुए थे, वो भी मैंने अभी धो दिए हैं। तो इनको डाल के आती हूँ छत में। तो कपड़े सब डाल दिए हैं मैंने,
ये देखिए, एक तार पूरे कपड़े धोए मैंने हाथ से ये। और अब चलते हैं नीचे। कुछ सब्ज़ी तो मैंने बना ली थी कि सुबह के टाइम पे लड़की के स्कूल के लिए, और अब बनाती हूँ अपने खाने के लिए। और देखिए फूल कितने प्यारे लगे हैं गुलाब के इसमें, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे गुलाब खिले हैं। अब एक दिन सफाई करनी है। तो दोस्तों, जिन्होंने ये गाड़ी दी है नमन के लिए, ये गाड़ी मैंने आपको भी दिखाई, जिन्होंने ये गाड़ी दी है तो उन्होंने हमें, मेरे हस्बैंड जी को मतलब, एक चीज़ और दी है, वो है चांदी का सिक्का। ये देखिए, ₹10 का चांदी का सिक्का है। 10 रुपये है, 10 ग्राम है, ग्राम 10 ग्राम का है ये। और चांदी का सिक्का दिया है उन्होंने हस्बैंड जी को, और नमन के लिए गाड़ी। और हस्बैंड जी भी उठ चुके हैं, वो नहाने गए हैं, क्योंकि गाय को रोज़ गोग्रास देना होता है, तो गोग्रास देते हैं, इसलिए वो नहा रहे हैं। और अब मैं उठाती हूँ। ये जो बिस्तर फैला हुआ है, झाड़ू पोछा तो लड़की कर दी गई है, तो ये बिस्तर में हस्बैंड जी सोए थे, तो ये बिस्तर की तय, कम्बलों की तय बनाती हूँ, इन्हें सही करती हूँ। बनाई है हमने मडवे की रोटी, बाजरा और मडवे की रोटी बनाई है, भिंडी की सब्जी। पतिदेव जी खा रहे हैं और इनके कमर में दर्द हो रही है, और मेरे को सर्दी जुकाम, इनकी कमर में दर्द, तब भी चेहरे में ग्लो है। पता नहीं इतना ग्लो कहाँ से ले आते हैं आप। देखना अभी हंस भी देंगे, अभी ये देखो ग्लो का तो हंस दिया। सही में यार, इतने ग्लो कहाँ से ले आते हैं आप। काश इतना ग्लो मेरे सर में, मेरे चेहरे में भी होता। तो दोस्तों, नाश्ता पानी हो गया है, हस्बैंड जी दुकान चले गए हैं, और मैं खा लेती हूँ दवा, थोड़ा आराम करती हूँ। मेरे सर्दी जुकाम से इतने बुरे हाल हो रहे हैं, इतने बुरे हाल पूछे मत। और इस सर्दी जुकाम की वजह से ना बदन भी टूट जा रहा है, मतलब बुखार की जैसी वो हो रही है। तो कल हस्बैंड जी दवा लेके आए थे मेरे लिए, तो ये दवा खाती, मैंने 2 खुराक तो उसमें खा ली थी, एक कल सुबह, एक रात को खाई थी, एक अभी खाती हूँ। आराम जैसा नहीं हो रहा, और आज तो पता नहीं क्या हो रहा है कि कल तो गले में दर्द और खांसी जैसी होती, आज उसके साथ साथ बदन भी टूट रहा बहुत ही बुरी तरफ से। तो मैं दवा खाती हूँ, नाश्ता कर लिया है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर दिन में लड़की के लिए लंच बनाना पड़ता है उसको, घर के लिए, क्योंकि 1:45-2 बजे लड़की आ जाती है। थोड़ी देर दवा खा के रेस्ट कर लेती हूँ दोस्तों। बोला भी नहीं जा रहा मेरे से, इतना हालत ख़राब हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। बदन ऐसा लग रहा है ना किसी ने, जैसे हम वो कपड़ा नचोड़ते हैं ना, इस टाइप का बदन में दर्द हो रहा है, क्योंकि अब मौसम चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से भी हो रहा है। हस्बैंड जी की भी कमर में दर्द हो रही है परसों से, कल वो भी इंजेक्शन लगा के लाए थे, तो अब वो दुकान चले गए। अब जाना भी ज़रूरी है, अगर नहीं जाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, तो उनकी मजबूरी है। औरतें तो घर में रह लेती हैं, आदमी का तो बाहर जाकर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो गए हैं दुकान की तरफ, मैं दवा खा के थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं। अब मेरी इतनी हालत ख़राब इतनी हो रही है, दवा भी खा ली मैंने, बदन टूट रहा है, खांसी, गले में खरखरी कुकल जैसी लग रही है, जुकाम लगा है। तो मैंने दवा खाई, मैं सो गई थी। आज लड़की के लिए मैं लंच भी नहीं बना पाई, दिन का खाना। फिर लड़की आई, फिर लड़की ने रोटी बनाई, क्योंकि मैंने सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, तो लड़की ने स्कूल से आके 2 रोटी मेरे को खिलाई और 2 रोटी अपनी खाई लड़की ने। लड़की अभी सोई है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती है, और मैं भी सो के उठी, लेकिन जितना सो रही उतना ही आराम मिल रहा है। उसके बाद फिर गले में खरखरी हो जा रही है, बदन टूटना, सर भारी, मतलब ऐसा हो जा रहा है ना कि कोई काम करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा, ना उठने का मन कर रहा है, अजीब सा हो जा रहा है दोस्तों मेरे को। तो अभी मुझे लगने लगी भूख, तो मैगी पड़ी थी, मैंने कहा मैगी बना देती हूँ। सब्ज़ी भी है भिंडी की, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे अलग ही चीज़ खाने का मन कर रहा था। मैंने कहा अब मैगी है, मैगी खा लेती हूँ बना के। 2 मैगी हस्बैंड जी लेके आए थे परसों, तो मैगी पड़ी थी, मैंने बना लो। ना बात हो पा रही, ना मेरे से गले में थूकने में भी दर्द हो रहा है। तो बनाती हूँ दोस्तों मैगी, अजीब सा। और कभी इतनी गर्मी हो जा रही है ना मुझे इस कमीज़ से, और कभी ठंड लग रही है, कभी गर्मी हो जा रही है। पहले तो मैं कमीज़ खोलती हूँ, कभी अति गर्म हो जा रहा है, कभी अति ठंडा हो जा रहा है मुझे।
तो ये बन रही है मेरी मैगी। ये देखिए, लड़की तो अभी सोई है। वो उठने के बाद फिर उसको होमवर्क बहुत मिलता है, फिर वो होमवर्क करती है स्कूल का। और अभी मुझे थोड़ी देर में सब्ज़ी भी काटनी है। क्विक वो लेके आए थे, ये लौकी लेके आए थे, मैंने कहा लौकी बना लेती हूँ। तो पहले मैं कपड़े चेंज करती हूँ, मुझे अजीब सी गर्मी जैसी होने लगी है अभी। फिर मैगी खाती हूँ, फिर काटती हूँ सब्जी। तो दोस्तों छत से लेके आती हूँ कपड़े। आजकल दिन बहुत छोटे होने लग गए हैं, बहुत छोटे दिन, क्योंकि पहले 7 बजे अंधेरा होता था ऐसी, अब आजकल 6 भी नहीं बज रहे हैं तो दिन छुप जा रहा है। आजकल सूर्य भगवान चले जा रहे हैं और दिन 6:45-7 बजे दिन छुपता था, और आजकल 6 बजे से पहले दिन छुप जा रहा है। फिर बर्तन वर्तन धोए, किचन साफ करी, मैगी बनाई थी, फिर लड़की को उठाया, थोड़ी इसको भी, उसने भी खाई मैगी, थोड़ी मैंने खाई। तो मैंने कहा छत से कपड़े लेके आती हूँ, फिर काटूँगी सब्जी। आसमान तो साफ है, लेकिन सामने पहाड़ की वादी की तरफ जैसे हॉल लगता है ना, हॉल हल्का हल्का हॉल जैसा लगा हुआ है। और वैसे मौसम साफ है। पता नहीं समझ नहीं आ रहा तुलसी को क्या हुआ। बारिश भी हुई है, पानी भी पड़ा है, पता नहीं तुलसी की सूख गई। इतनी हरी भरी तुलसी थी ना हमारी, पता नहीं कुछ सूख गई, समझ नहीं आ रहा। ले जाती हूँ कपड़े नीचे उठा के, फिर काटती हूँ सब्जी। ताकत तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है मुझे, बिल्कुल भी ताकत नहीं आ रही, और आँखों में नींद रह रही 24 घंटे। इसमें कोई चिड़िया ने देखो पॉटी कर दी मेरी पैंट में, देखिए वो नहीं कौन सी चिड़िया है जिसकी पॉटी कर दी इसमें, ये धोना पड़ेगा। और दिवाली का टाइम आ गया है नज़दीक, तो लोगों की पुताई भी चल रही है, लोग पुताई कर रहे हैं अपने घरों में। वो सामने आपको एक देखो एक मकान दिख रहा होगा, आसमानी कलर का रंग, पहले उनका रंग दूसरा था, उन्होंने दूसरा कर दिया इसमें। हमारे वहाँ के हैं, कॉलोनी के, समूह की मीटिंग में भी हैं और कॉलोनी की भी हुए। काम तो मुझे भी बहुत था दोस्तों, इतना काम था ना मेरा, घर की पूरी, अभी हमारा वो फर्श की घिसाई करनी है। फर्श इतना गंदा हो रहा है, अब 15-16 साल हो गए हैं। पहले वो लगाते थे ना पत्थर और कलेजी के टुकड़े, तो हमारे उसमें मार्बल, कलेजी के टुकड़े और मार्बल लगे हुए हैं। वो इतने गंदे हो रहे हैं, इतने गंदे हो रहे हैं, तो उसकी सफाई करनी थी, घिसाई करनी थी मतलब। अब एक दिन पूरा 1-2 दिन उसमें लगते हैं हमारी, जब घिसाई होगी सारा सामान उठाओ, इधर फेंको उधर फेंको, दिन भी करना पड़ेगा हम लोगों को। और शरीर में बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं आ रही है, और ये सर्दी जुकाम की वजह से तो बिल्कुल भी तो मन नहीं कर रहा है काम करने का। ये काम तो करना पड़ेगा दोस्तों। अब एक दिन किचन की सफाई करनी है, पूरी इतनी गंदी हो रही मेरी किचन। 2 दिन तो उसी में लगता है किचन को साफ़ करने में, पूरे घर के जाले निकालने ही निकालने हैं। और दिवाली मुँह आ गई, आज 1 अक्टूबर हो गया है, तो 1 नवंबर की तो दिवाली है। यही अक्टूबर का महीना है जो काम करने का, और बाबरे काम करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा दोस्तों, इतना हालत ख़राब हो जाएगा। चलते हैं नीचे की तरफ। आजकल सब लोगों के खेत खुदाई हो रही है, खेत में लहसुन लगा रहे हैं, हरी सब्जी इस टाइप की। फिर अभी ये नवंबर दिसंबर प्याज का समय आ जाता है, प्याज लगाते हैं लोग। आजकल ऐसे चल रहा है लोगों का खेती बाड़ी। पहाड़ फना श्रेणी असौज लगी है, असौज में काम वही तरह घास घास काटो, पहाड़ों फना। नीचे को जिनकी खेती है उनके लिए भी असौज ही है, पहाड़ को तो फिर असौज। तो दोस्तों ये है तुमड़ी, ये कोई लाए थे, पता नहीं कौन भक्तजन लेके आए थे। एक तुमड़ी और एक ये लौकी, छोटी छोटी लौकी, और एक खीरा लेके आए थे। थोड़ी बहुत शिमला थी, तो ये छोटे छोटे हैं तुमड़ी और लौकी। मैंने कहा इन दोनों को काट लेती हूँ, सुबह नाश्ते के काम भी आ जाती है, तो ये काट लेती हूँ।
सब्जी। फिर लड़की टाइम पे सो जाती है तो लड़की कर रही है स्कूल का होमवर्क, तो मैंने कहा जब तक मैं सब्जी काट लेती हूँ। एक तो अजीब सा हो रहा है मुझे, घबराहट टाइप की भी हो रही है, खांसी हो रही है ना उसकी वजह से भी हो रहा है, घबराहट टाइप की भी हो रही है। फटाफट काट लेती हूँ सब्जी, बदन टूट रहा है। तो दोस्तों मैं जिस दिन सोचती हूँ ना मैं घर की पूरी सफाई करनी है, मुझे काम करना होंगे ना, इस टाइम पे मैं बीमार पड़ जाती हूँ, पता नहीं क्या बात है। परसों से नवरात्रि भी है और अभी से मेरा ये हाल होने लग गया है कि गले में दर्द हो रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, बदन टूट रहा है, अजीब सा हो रहा है। यही काम करने का टाइम पे हो जाता है दोस्तों मेरे को। और एक घुटने मेरे इतने ख़त्म हो गए ना, घुटनों मेरे काम ही नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं घुटने काम। अगर मेरे चलो सर्दी जुकाम बुखार तो ये अभी आया है, चले जाएगा, लेकिन मेन क्या है ना, मेरे घुटने, अगर घुटने काम नहीं करते ना मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं घर का काम हो, और आजकल वॉक भी, आज 2 दिन हो गए मेरे को घर आए हुए, वॉक भी नहीं कर पा रही नहीं खुल रही। जिस दिन मैं सोचती मैं ये काम करूँगी ना, उस दिन मेरे को सबसे लेट होती है, शरीर ही साथ नहीं देता है। तो दोस्तों काट लेती हूँ सब्जी, बना लेती हूँ काट के। फिर लड़की सो जाती है दोबारा, तो जल्दी उठती है, इसलिए फटाफट काट लेती हूँ सब्जी। क्या तो दोस्तों ये मेरी बड़ी लड़की ने अपनी छोटी बहन को दिया है गाउन, ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, अभी शक्ल में भी गंदी सी आ रही है, बहुत प्यारा लग रहा है गाउन इसको। ये फंस गए, कम ऑन चल के आइए। ओह माय माय, घूमो। वाह उससे कितना प्यारा बन गया है, अरे वाह। तो गजल गाओ, गजल ऐसे ऐसे। हाँ। गजल गाओ। मुझे आते ही नहीं, कॉपीराइट लग जाएगा मुझे आपके उसमें, इतना सुंदर भाई। दुल्हनिया तैयार हो गई देखो ये देखिए, ये देखो दुल्हन को देखो, और दुल्हन कह रही दूल्हा कहाँ है, दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया कह रही है, अब पार्टी करते हैं दूल्हा भाग गया, पार्टी करते हैं बोल। ये देखिए मेरी कितना लंबा जा रहा है वो ओह माय गॉड, मैं भी एक अच्छा सेलिब्रिटी बन सकती हूँ अब। ओह माय गॉड, हेमा कह रही थी, हेमा के पार्लर से जाए, हेमा को ज़रूरत है तुम जैसी पार्लर में कि ऐसी बन ठन के और पतली सी स्लिम चाहिए उनको पार्लर के लिए। ऐसी तू वहाँ जा और ऐसी पहनना घघरा और ऐसी बैठ के फ़ोटो खिंचाना। हाँ सही बता रही मैं। ये देखिए दोस्तों कितना चौड़ा है ये, कितना बड़ा है ये मेरी बड़ी लड़की की शादी की पार्टी का है, वहाँ से ससुराल से बनाया था ससुराल ने को मेरी बड़ी बेटी के, तो उसने ये अपने वहाँ पार्टी में पहना था। तो आज दूसरी बार भूमिका पहन रही है, तीसरी बार हाँ, मतलब लड़की की शादी के दिन बनाया था उसको ससुराली ने, तो लड़की ने अपनी शादी के दिन पार्टी में पहना था और दूसरी बार पहना था उसने अपने चाचा की शादी में, अब तीसरी बार पहनेगी भूमिका। मैं तो धूम मचा दूंगी तो लौकी की सब्जी चढ़ा दी है और एक तरफ रोटी बनाने जा रही हूँ, और लड़की को मैंने फ्राइड राइस बना के दे दिया है क्योंकि चावल बचे हुए थे, तो मैंने कहा यार बर्बाद जाएंगे, इससे अच्छा है फ्राइड राइस बना देती हूँ। तो फ्राइड राइस बना के लड़की को दे दिया है, और मैंने तो आगे रोटी और थोड़ी मैगी खा ली थी, और हाथों हाथ रोटी भी बनाने जा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इतना ढीला हो रहा है। फिर मैं एक बार बिस्तर में चले जा रही ना, फिर मेरा उठने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा बिस्तर से। आप मेरे चेहरे से भाव लगा सकते हो कि मेरे कितने हालत खस्ते हो रहे हैं, मतलब गले में तो इतना दर्द हो गया ना, खांसते और इतनी खरखरी जो कोकैल लगती है पिनालू की जैसी ऐसे हो गया। तो बना लेती हूँ रोटी,
साथ साथ में सब्जी भी बन रही है, उसमें सीटी आएगी तो मैं फटाफट रोटी बना कर रख देती हूँ, क्योंकि मेरे हालत इतने खस्ते हो रहे हैं कि बहुत पूछो ही मत। ये 2-4 रोटी भी बन जाएंगे तो बहुत है। वो तो थोड़ी हेल्प मेरी लड़की भी कर देती है, बहुत थोड़ी या बहुत हेल्प करती है, वो भी करती है, हस्बैंड जी भी करते हैं, मैं हो जाती हूँ चिचड़ी जरा। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। कुछ नहीं है यार, दिन भर की दिनचर्या घर की जो भी है वही छोटा मोटा जो भी आप लोगों को मैं दिखा रखा घर का दिन भर का भी बीच में कहाँ दिखा पाए, क्योंकि स्वास्थ्य मेरा बहुत ख़राब हो रहा है। बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा। मैं कितने बजे हस्बैंड जी चले गए थे दुकान में, उसके बाद लेटी मैं आप लोगों से बोल रही थी, दवा खा कर आराम कर रही हूँ, तब से लड़की आई 2 बजे, तब मैंने दरवाज़ा खोला, खाना भी नहीं बनाया, लड़की ने बनाया आके, सब्जी बनी थी 2 रोटी उसी ने बनाई। तो जो भी है दोस्तों, ये दिन भर की दिनचर्या का घर का ब्लॉग, तो इसमें अपना प्यार और स्नेह देते रहना। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर स्वास्थ्य रहा, सही रहा, स्वस्थ रहा तो कल बनाऊंगी ब्लॉग, नहीं रहा तो नहीं बना पाऊंगी। और तब तक के लिए बाबा, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।